की राह पर हमको यूं चलना है, मैं पढ़ूंगा। Assalamu alaikum students. Today we will translate 5th, 6th and 7th paragraph of unit number 11, Noise in the Environment. Let's start our reading. Use of technology. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल is an other cause, एक और वजह है of noise pollution, शोर की आलूदगी की। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक और ज़रिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अनमोनिटर्ड मीन बग़ैर निगरानी के, यूज़ इस्तेमाल ऑफ मोबाइल फ़ोन का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बिजली पैदा करने वाले जनरेटर का, म्यूज़िक सिस्टम आलाते मौसीकी का, एंड टीवी और टीवी का। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर, आलाते मौसीकी और टीवी का बग़ैर निगरानी के इस्तेमाल बिकम इरिटेंट मीन परेशान करता है, परेशानी का बायस बनता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्तन फ़वक्तन। पीपल यूजुअली, लोग आम तौर पर, टू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल फ़ोन, लोग आम तौर पर अपने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करते, और पुट देम ऑन साइलेंट मोड्स, और ना ही उनकी आवाज़ बंद रखते हैं। ठीक है, ना तो उनको बंद करते हैं, स्विच ऑफ नहीं करते। अगर स्विच ऑफ नहीं करना तो उसको साइलेंट मोड पे भी नहीं लगाते। व्हेन दे एंटर ऑफिसेज, जब वो ऑफिसेज में दाखिल होते हैं, हॉस्पिटल में, स्कूल और कॉलेजेस या स्कूल कॉलेज में जाते हैं। दे आल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, वो इस्तेमाल करते हैं बरकी जनरेटर्स का, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स का, एक्सेसिवली बेतहाशा, इन रेजिडेंटल एरियाज़, रहायशी इलाकों में। ठीक है, वो रहायशी इलाकों में बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। एंड पुट अदर रेजिडेंट, और दूसरे रहायशियों को कर देते हैं इलेटीज, बेआराम या परेशान, बीमार कह सकते हैं आप। ठीक है, दूसरे मकीनों को बीमार कर देते हैं। इलेटीज का मतलब होता है बीमार कर देना। मोर एवर, मज़ीद, लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, बुलंद आवाज़ में मौसीकी सुनना, और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम, और टीवी की आवाज़ को ऊंचा करना, इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, एक और वजह है शोर की आलूदगी की। फॉर दिस, इसके लिए, पीपल नीड, ज़रूरत है लोगों को, टू डेवलप का मतलब पैदा करने की, सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ शहरी जिम्मेदारियाँ। इसलिए लोगों में शहरी जिम्मेदारियां पैदा करने की ज़रूरत है। सो डैट, ताकि अदर, दूसरे, में नॉट बी इन ट्रबल, मुश्किल में ना आए, दूसरे तकलीफ़ में मुब्तला ना हों, बिकॉज ऑफ देयर दीज केयरलेस एक्शन, उनकी गैर जिम्मेदार अफ़ाल से। एक्शन मीन अफ़ाल, केयरलेस गैर जिम्मेदाराना, उनके गैर जिम्मेदारी वाले अफ़ाल से दूसरे प्रॉब्लम्स में ना आए। नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, कॉजेज़, वजह बनती है। नॉट ओनली इन्वायरमेंटल, ना सिर्फ माहौलियाती, डैमेज, नुकसान का। ठीक है, शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का सबब बनती है, बट इट ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन इसके मनफी असरात होते हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत पर। इच कैन कॉज, ये वजह बनती है, सबब बनती है, अग्रेशन का मतलब गुस्से में आ जाना, जारहानापन। ठीक है, हाइपरटेंशन इज जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिस तरह लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसी तरह हाइपरटेंशन में भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। हाई स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा दबाव। हेयरिंग लॉस, समात का जो है वो लॉस हो जाना, नुक्से समात कह सकते हैं। ठीक है, आपको सुनना कम हो जाता है, आप कम सुनते हैं उससे। रेस्टलेसनेस, बेआरामी, बेचैनी, आपको सुकून नहीं मिलता। डिप्रेशन का मतलब मायूसी। इंसोम्निया का मतलब नींद ना आना। ठीक है, रात को नींद नहीं आती इसकी वजह से। तो ये सारी बीमारियों का सबब बनता है नॉइस पोल्यूशन। ये जारहानापन, बुलंद फिशारे खून, तनाव, नुक्से समात, बेआरामी, मायूसी और बेख्वाबी का बायस बन सकता है।
इंसोम्निया कैन फर्दर लीड टू, ठीक है, जिसको इंसोम्निया की डिजीज़ हो जाती है वो फिर क्या, उसको नेक्स्ट और भी फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने होते हैं एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब डर, किसी चीज़ का खौफ पैदा हो जाता है, ठीक है, एंजाइटी जिसको हो, किसी चीज़ से डरने लग जाते हैं, बेचैन फील करते हैं वो। बैड टेम्पर, बदमिजाजी, ठीक है, गुस्सा आ जाना, जल्दी से जो है वो किसी भी बात पे गुस्से में आ जाना। एंड इमोशनल स्ट्रेस और जज्बाती दबाव, और बेख्वाबी बढ़कर तशवीश, बदमिजाजी और जज्बाती दबाव की तरफ ले जाती है। एंजाइटी का मतलब होता है बेचैनी, किसी चीज़ का खौफ, किसी चीज़ का डर। इन एडिशन, मज़ीद, ठीक है, इसके इजाफा वो और कर रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कैन सीरियसली इफ़ेक्ट द लर्नर्स। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो तलबा को भी मुतासिर कर सकती है शदीद। दिस गिव देम, ये उनको देती है अननेसेसरी, गैर ज़रूरी मेंटल, जहनी एंड फिज़िकल टेंशन और जिस्मानी तनाव। ये इन्हें गैर ज़रूरी जहनी और जिस्मानी तनाव देती है। इन पाकिस्तान में देयर इज़ अ डायर नीड, शदीद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, टू ब्रिंग डाउन, कम करने की, द नॉइज़, शोर लेवल, शोर की सतह को। पाकिस्तान में शोर की सतह, आलूदगी की सतह को कम करने की अशद ज़रूरत है, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो कि मुख्तलिफ ज़राए से पैदा होते हैं। द गवर्नमेंट को मस्ट गेयर अप, रेडी रहना चाहिए, एंड रेडी रहना मतलब तैयार रहना चाहिए, एंड यूटिलाइज वेरियस मीन्स टू कंट्रोल द अनवारंटेड नॉइस लेवल, एंड यूटिलाइज और इस्तेमाल करना चाहिए वेरियस मीन, मुख्तलिफ ज़राए को, और मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए टू कंट्रोल करने के लिए अनवारंटेड नॉइस लेवल, बहुत ज़्यादा शोर की ये जो सतह है, इसको बेजा शोर की सतहों को काबू करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए और मुख्तलिफ वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब, रिकमेंड करता है, ठीक है, वो तजवीज़ देता है अराउंड 55 डेसिबल ऑफ नॉइज़ लेवल इन रेजिडेंटल कॉलोनीज़, कि 55 डेसिबल जो है शोर की सतह रिहायशी इलाकों में होनी चाहिए, एंड 75 डेसिबल इन कमर्शियल एरियाज़, और 75 जो है वो कमर्शियल कारोबारी इलाकों में होनी चाहिए, ठीक है। उसने ये तजवीज़ दी है इस इदारे ने कि 55 डेसिबल लेवल जो है वो रेजिडेंटल एरियाज़ में रखें, और 75 डेसिबल जो है वो आप कारोबारी इलाके जहाँ पर आपकी फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं वहाँ पर 75 जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जहाँ लोग रहते हैं, जो रहायशी इलाके हैं, वहाँ पर 55 एक्सेप्टेबल होना चाहिए। These figure must be strictly enforced, ठीक है, ये फिगर जो है स्ट्रिक्टली इन्फोर्स का मतलब सख्ती से अमल करवाना चाहिए गवर्नमेंट को, बाय द गवर्नमेंट को। इन अदादो शुमार पर गवर्नमेंट को, हुकूमत को सख्ती से अमल करवाना चाहिए। फर्दर मोर, मज़ीद, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर, गवर्नमेंट को चाहिए स्मूथ ट्रैफिक, स्मूथ का मतलब रवानी से बहाव, ठीक है, जो ट्रैफिक है उसका रवानी से बहाव होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए बिल्कुल स्मूथ। ब्लॉक और ख़त्म कर देना चाहिए नॉइज़ एमिटिंग व्हीकल्स, नॉइज़ एमिटिंग शोर पैदा करने वाली गाड़ियों को हटा देना चाहिए फ्रॉम रोड से, सड़कों से। एक तो उनको चाहिए कि ट्रैफिक को स्मूथ करें, ट्रैफिक के फ़्लो को, और दूसरा जो बहुत ज़्यादा शोर पैदा कर रही हैं गाड़ियाँ, व्हीकल्स, उनको रोड से हटा देना चाहिए। यूज़ नॉइज़ बैरियर्स, नॉइज़ बैरियर का मतलब शोर को कम करने वाले, शोर को रोकने वाली रुकावटें, बैरियर मीन रुकावटें। वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरी हो, तो शोर को रोकने वाली रुकावटें भी इस्तेमाल करनी चाहिए जहाँ ज़रूरी हो। एंड एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क, और तेज़ी लानी चाहिए तामीराती काम में तेज़ी लानी चाहिए टू मिनिमाइज नॉइज़ पोल्यूशन, कम करने के लिए शोर की आलूदगी को कम करने के लिए तामीराती काम में भी तेज़ी लानी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रांसलेशन थी।
इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।